महाराष्ट्र के नासिक सातपुर अंबड़ औद्योगिक क्षेत्र में रेनबो डेको प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हाल ही में परम पूज्य संत आसाराम जी बापू जी के कृपा आशीर्वाद से भव्य रूप से मातृपितृ पूजन दिवस कार्यक्रम मनाया गया। परम पूज्य संत आसाराम जी बापू गंगापुर रोड नासिक आश्रम के संचालक श्री राम आशीष भाई और रेनबो डेको प्लस कंपनी के डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार रॉय इनके मार्गदर्शन में ये धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सर्वतीर्थमयी माता पिता का आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। बुढ़ापे में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना, उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आना, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन माता पिता कभी नहीं मिलेंगे। कितना दुख सहकर उन्होंने हमें बड़ा किया, उनका हमें हर रोज आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा और आपके बच्चे भी आपको ऐसे ही आदर करेंगे। इसलिए सभी 14 फरवरी को अपने माता पिता का पूजन करें, इससे बच्चों के मन में आदर बढ़ेगा। यही सच्ची प्रेम की अखंड ज्योत परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी इन्होंने भारत के साथ देश और विदेश में भी जगाई। आज पूज्य बापू जी के असंख्य भक्तगण भी इस दैविक कार्यों में लगे हैं। आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति से दूर होती जा रही है। फैशन के नाम पर विदेशी संस्कृति घर घर में बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और युवा पीढ़ी अपने माता पिता का आदर करने वाली, संस्कारी, संयमी, सदाचारी बनाने के लिए अनमोल मार्गदर्शन जोधपुर के सेवा संघ के अध्यक्ष श्री किरण भाई इन्होंने बड़ी सरलता से किया। बेटी देखो, तुम्हारे पिताजी जो है ना, जो भी लोग बैठे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हमारे भारत देश को जो खतरा है, लव जिहादियों से, आतंकवादियों से, चोरों से, डाकुओं से जितना खतरा है, उससे कई ज्यादा जो खतरा जो है, तो वो खतरा है सज्जन लोगों की निष्क्रियता से। और यदि सज्जन लोग संगठित हो गए, सक्रिय हो गए, तो भले किसी के मजाल है कि हमारे भारतीय संस्कृति के प्रति, हमारे संतों के प्रति कोई उंगली उठाए, देवी देवताओं के प्रति, हमारी भारतीय संस्कृति के रक्षा के लिए अब न कोई राम आने वाला है, न कोई कृष्ण आने वाला है, न भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आने वाला है। हमें ही राम बनना पड़ेगा, हमें ही कृष्ण, मीरा, सबरी, झांसी की रानी बनना पड़ेगा और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। सबका मंगल, सबका भला हो। और इसलिए स्कूलों में, कॉलेजों में, सोसाइटियों में, घरों में ये पूज्य बापू जी की पावन प्रेरणा से हर घर में, हर जगह जगह पर ये अखंड ज्योत जो है ये जल रही है। हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन अपने माता पिता और गुरुजनों के आगे छोटे ही हैं। इसलिए हमें माता पिता और गुरुजन हमें जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। इसलिए भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं है, अगणित उनके उपकार, इस बात को भूलना नहीं। रोज डे कौन कौन से डे मनाए जाते हैं, लेकिन जिस माता पिता ने बचपन से, जन्म से लेकर के अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनके लिए कोई दिवस नहीं मनाया जाता, उनके लिए कोई नहीं सोचा। ऐसे माता पिता के लिए प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू ने मातृपितृ पूजन दिवस का शुभारंभ किया, जो आज देश विदेश में करोड़ों करोड़ों माता पिता और बच्चे मनाया जा रहा है। माता पिता और गुरु का आदर करने से क्या होता है? सुरेंद्र भाई ये इधर आगे आ जाए तो था कि ये किसी कंपनी में काम कर रहे थे और काम करते हुए सेवा में, आश्रम में आना, सेवा कार्य करना, सेवा में लगे रहना, तो उसका ये परिणाम हुआ कि दूसरे कंपनी में काम कर रहे थे और आज ये खुद की कंपनी डाले और आज यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो माता पिता का और गुरु का आदर करने से क्या परिणाम होता है, ये आप लोगों के सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है। जोधपुर युवा सेवा संघ के अध्यक्ष किरण भाई इनके मार्गदर्शन में छोटे बड़े सभी असंख्य बच्चे एवं बच्चियों ने अपने माता पिता का श्रद्धा भाव से पूजन किया। सभी मन ही मन भाव विभोर हो गए। सभी माता पिता व बच्चों के आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। ये भावपूर्ण क्षण हम कभी भी ना भूल पाएंगे। इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया इसलिए कंपनी के सीईओ नंदकिशोर देवरे व कंपनी की टीम ने सुरेंद्र कुमार राय इनका भावपूर्वक आभार व्यक्त किया। मैं एक सदा मजदूरी करने वाला आदमी आज कंपनी का मालिक हो गया।
यह सिर्फ मेरे माता पिता और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी के आशीर्वाद से ही है। हमारे बापूजी निर्दोष है ये कहते हुए खूब खूब रोते बापूजी को शीघ्र रिहा करो, ऐसी रेनबो कंपनी के मालिक सुरेंद्र कुमार रॉय जी ने सरकार से विनंती की। लहान मुलांच्या संस्कारासाठी आणि मोठ्यांना पण आई वडिलांना आपण किती त्यांची सेवा केली पाहिजे हे खूप छान या प्रोग्राममधून आम्हाला पण शिकायला मिळालं, लहान मुलांनाही शिकायला मिळालं। हा प्रोग्राम असा झाला पाहिजे प्रत्येक ठिकाणी, जेणेकरून लहान मुलं आजच्या मुलांना हे प्रत्येक ठिकाणी जाऊन नाही म्हणजे त्यांच्यापर्यंत नाही। कंपनी रेनबो डेको प्लस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आमचे मदर कंपनी हरिओम उद्योग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, आमच्या संपूर्ण साही ग्रुप कंपनींचे आमचे संचालक, आमचे डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार हरिओम यांनी की हा जो पितृपूजन हा जो कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम आपल्या कंपनीमध्ये राबवला। संपूर्ण स्टाफ आणि आमच्या जेवढेही आमचे हितचिंतक आहेत, जेवढे आमचे कस्टमर, सप्लायर, पार्टनर, त्यांच्या फॅमिलीजने येऊन पण इथं तो कार्यक्रमाचा आनंद घेतला। त्या बाबतीत मी प्रथम आमच्या कंपनीचे डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यांचा आभारी आहे की प्रत्येक वर्षी हा कार्यक्रम आपण अजून खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या कंपनीत राबवत जाऊ आणि सगळ्यांना या गोष्टीचा आनंद घेता येईल। तर मी खूप आभार मानतो आमच्या डायरेक्टरांचे की ही संकल्पना आज आमच्या इथं योग्य पद्धतीने मांडली गेली आणि त्याचा खूप चांगला मेसेज आमच्या सगळ्या स्टाफच्या परिवारापर्यंत पोहोचला आणि सगळ्यांनी यांचा आनंद घेतला। तर मला असं वाटतं की खूप खूप आभार। नासिक में आके मैं दर के ठोकर खाया, रोड पे सोया, छोटे रूम में सोया, पैर को मोड़ के सोता था, इतने छोटे रूम में रहते थे, लेकिन मैं भगवान की आराधना करता था, सच्चे राह पे चलता रहा, मेरी माता पिता को आशीर्वाद लेता रहा। फ़ोन पे कई एक साल तक माँ से बात नहीं करता रहा। मेरा लक्ष्य को ऐसा बनाते गया, मैं पैसा कमाऊंगा और फिर माँ बाप को सेवा करूँगा। पर वो दिन मेरे चले गए, क्या कहूँ, माँ जिसके जीवन में नहीं होते वो बहुत बड़ा कल्याण होता है। ये सब जो आज भी जो भी है, मैं बहुत गरीबी से जीवन निकाला। मेरे सदगुरु कृपा और माता पिता की कृपा जो मुझे यहाँ तक खड़ा किया है। सच बोलो, जो सच्चा रास्ता चलता है सच में वही सच्चा धन पाता है। और जो अपने गुरु की महिमा, आपको बताऊँ क्या, मेरे सदगुरु संत श्री आसाराम जी बापू, उससे जो मुझे संस्कार मिला है वो बहुत अच्छा संस्कार मिला है। वो कहते हैं कर भला तो हो भला, तुम फल की आशा छोड़ दो, कर्म करो। और वैसे कर्म करते गए आज मैं एक छोटे से 3,000 सैलरी वाला आदमी, रोड पे ठेला फोड़ने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, रोड पे मिट्टी डालने वाला, बेगारी का काम करने वाला, एक एवरेस्ट में सर्विस किया, अच्छी फैक्ट्री में, वहाँ से एक बिजनेसमैन बना। आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी ये कृपा है मेरे माँ बाप और मेरे सदगुरु स्वामी संत श्री आसाराम जी बापू, इन्होंने जो मार्ग दिखाया है, सुंदर मार्ग दिखाया है, सच्चा मार्ग दिखाया है, सच्चा परोपकार सिखाया है, उस परोपकार का फल आज एक मैं डायरेक्टर बन के आज मैं काम कर रहा हूँ एमआईडीसी में। मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे सदगुरु। मैं सबको यही विनती करता हूँ, हर लोग सच्चे रास्ते पे चलिए, आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। आम का पेड़ लगाओगे जरूर फल पाओगे, बबूर का पेड़ लगाओगे जरूर कांटा आएगा। हमें सरकार से अपील है, मेरे सदगुरु संत श्री आसाराम जी बापू को आप जल्द से जल्द रिहा करिए, हम सब आपको आभारी रहेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। माता पिता के प्रति प्रेम स्नेह भरा एक अनोखा संस्कारी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया, इसलिए कंपनी के वर्कर्स और परिवार वालों ने कंपनी मालिक सुरेंद्र कुमार रॉय जी का खूब आभार व्यक्त किया। इस धार्मिक कार्यक्रम को पूरा करने हेतु बाल संस्कार ऋषि प्रसाद युवा सेवा संघ के सभी भक्तगणों ने बहुत सारा कष्ट उठाया। यनसेन न्यूज के लिए प्रतिनिधि सुनील पगारे, सातपुर।